अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है कंटिन्यूटी के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। हम लोग 3 क्वेश्चंस जो है वो पिछली वीडियोस के अंदर ही कर चुके हैं, ठीक है। और जो है हमारे पास इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है इस फंक्शन की एट एक्स इक्वल्स टू ए। कंटिन्यूटी को डिस्कस करने से क्या मुराद है, हमें बताना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू ए। कंटिन्यूस कब होगा फंक्शन, जब मैं फंक्शन की लिमिट निकालूंगी एक्स इक्वल्स टू ए पर और मैं जो है वैल्यू निकालूंगी एक्स इक्वल्स टू ए पर। दोनों चीज़ें सेम होंगी तो मेरे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। अगर मेरे पास लिमिट निकल कर नहीं आती है तो मैं कह दूंगी कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अगर लिमिट निकल कर आती है और उसकी वैल्यू फंक्शन के बराबर नहीं है, ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं है, तो हम जब भी कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू ए पर। सबसे पहले हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है, हम अप्रोचिंग वैल्यूज़ पे लिमिट निकालते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एक्स इक्वल्स टू ए पर, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और फिर हम जो है देखते हैं कि वो दोनों आपस में सेम है या नहीं, फिर वो हमारी लिमिट का आंसर होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है कि x अप्रोच करेगा a माइनस को और यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन, ठीक है, लिमिट। अब x अप्रोच करेगा a माइनस मतलब a से थोड़ा कम, a के बराबर नहीं, a से थोड़ा कम, a से लेस देन। ये फंक्शन देखें, इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो a से कम पर जो है ना जिसमें x की वैल्यू है, तो यहाँ पे x की वैल्यू a से कम कब है, यहाँ पर है। यहाँ पे देखिए a के बराबर है, यहाँ पे a से ज़्यादा है, यहाँ पे a से कम है, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। फंक्शन हमारे पास ये वाला होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस का a। अब अगर मैं यहाँ पे x जो है ना उसकी जगह a पुट करूँ, क्योंकि a माइनस का मतलब तो a ही है ना, ठीक है। a माइनस का मतलब ये नहीं कि a में से मैं कुछ माइनस करूँगी, इसका मतलब ये नहीं है। a माइनस का मतलब ये है हमें डायरेक्शन बताने के लिए कि मुझे कौन सा फंक्शन यहाँ से चूज़ करना है, सही है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे अभी a पुट कर देती हूँ तो नीचे जो है ना वो 0 बन जाएगा और हमें ऐसा नहीं करना होता, हमें सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को लिमिट निकालने के लिए। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगी, ये हो जाएगा x माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुला है यहाँ पे, नीचे आ जाएगा x माइनस ए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा x प्लस ए। अब यहाँ पे x की जगह a पुट करूंगी, a प्लस ए बराबर हो जाएगा 2a के। मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है, 2a आई है। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगी। राइट हैंड लिमिट किस तरह से निकल कर आएगी, x अप्रोचेस टू a प्लस और हमारा फंक्शन। अब a प्लस का मतलब क्या है कि a से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, तो a के बराबर नहीं, a से थोड़ा सा ज़्यादा, जब a की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है, x की वैल्यू a से ज़्यादा हो, ठीक है। ये रहा, ये वाले फंक्शन में देखें x की वैल्यू जो है वो a से ज़्यादा है, तो सिंपल मैं ये वाला फंक्शन रखूँगी, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 2a, ठीक है। अब देखें यहाँ पे x है ही नहीं तो a पुट करने की ज़रूरत भी नहीं है कहीं पर, सिंपल हमारे पास यही 2a जो है वो हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए 2a लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर आ गई, लिमिट एग्जिस्ट करती है फंक्शन की। हम लिख देंगे यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू a और fx बराबर आइए 2a के, ठीक है। अब लिमिट तो निकल कर आ गई, अब मुझे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी है x इक्वल्स टू a पर, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो बराबर आ गई लिमिट के तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है वरना डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। अब देखिए x इक्वल्स टू a पर फंक्शन चेक करें कौन सा पुट करना है, x इक्वल्स टू ए पर। ये यहाँ पे x इक्वल्स टू ए नहीं, ये रहा x इक्वल्स टू ए पर कोई फंक्शन नहीं बल्कि 0 है, ठीक है, 0 है। फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 है और लिमिट 2a है। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू a पर। इस तरह से करके हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका जो है अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 मौजूद है, इसमें हमें कह रहे हैं एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पर हमें जो है इसकी कंटिन्यूटी जो है वो निकालनी है, फाइंड करनी है और जो है हमें ये बताना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0। मतलब कि मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लिमिट निकालूंगी और फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन तो 0 है यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें पता है जो कि 0 है। सिंपल मेरे पास लिमिट भी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तभी मेरे पास कंटिन्यूस फंक्शन होगा वरना डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। अब लिमिट निकालेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये कि 0 से थोड़ा सा पहले, मतलब 0 के बराबर नहीं, ठीक है, और 0 के बराबर नहीं ये वाला फंक्शन है, ठीक है। x और साइन 1/x, इसकी हमने लिमिट फाइंड करनी है।
लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 माइनस। अब देखें ये हमारे पास x जो है वो 0 के बराबर होगा, 0 की कोई भी चीज़ जो है जिससे भी मल्टीप्लाई हो तो वहाँ पे 0 आ जाता है। सिंपल यहाँ पे आंसर जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट किस तरह से, x अप्रोचेज टू 0 प्लस, मतलब 0 के बराबर नहीं, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, उसमें भी फंक्शन यही है, ठीक है, फंक्शन x साइन 1/x। यहाँ पर भी हम वापस से क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे x की जगह, 0 पुट करेंगे, वो साइन जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास लिमिट जो है वो 0 के बराबर आ गई फंक्शन की, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ठीक है, बराबर आ गई हमारे पास 0 के, ठीक है। सिंपल लिमिट भी 0 के बराबर आ गई और वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो भी हमारे पास 0 है, ये रही। x इक्वल टू 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, 0 है। सिंपल हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट आपस में बराबर आ गई है। हम ये कह देंगे कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। सिंपल। अब हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और कंटिन्यूटी के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन भी है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू 0। और जहाँ पे फंक्शन जो है वो ये मौजूद है हमारे पास। इसमें सिंपल हमने क्या करना है, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट x इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर जो है फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और लिमिट भी निकालनी है, दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ फंक्शन देख लें ई स्क्वायर है, ठीक है, तो लिमिट भी स्क्वायर आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों, जब भी हम कहेंगे कि हमारे पास ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है वरना डिसकंटिन्यूअस है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा सा कम, ठीक है, मतलब 0 के बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं के लिए ये वाला फंक्शन मौजूद है, 1 प्लस का 2x 1/x, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे हमने क्या करना है कि अगर हम इसको जो है ना इस तरह से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/0 जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, तो इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और देखिए हमें इसको सिंप्लीफाई भी कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि हमारे पास ना ई की फॉर्म बने। तो लिमिट का आप लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है वो जहन में रखना है, लिमिट x जो है अप्रोचेज टू 0 माइनस 1 प्लस x 1/x बराबर हो जाएगा ई के। ये हमारे पास फॉर्मूला है और ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। मगर एक बात बताएं, यहाँ पे मेरे पास x मौजूद होना चाहिए था, यहाँ पे 2x है, ठीक है, तो यहाँ पे 2x है तो इसकी पावर में जो है ना, पावर में भी 2x होना चाहिए था, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए थी। अब इसको तो छेड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हम पावर को कुछ ना कुछ करके जो है नीचे 2x बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इसको, अगर मैं ऐसे लिख दूँ x अप्रोचेज टू 0 माइनस 1 प्लस का 2x और ये हो जाएगा 1/x, ठीक है। इसको अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2/2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब ये देखें लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस 1 प्लस का 2x, अब ये नीचे वाला 2 तो यहाँ पे आ गया 1/2x, ये फॉर्म बन गई, सही है। सिंपली जो बाहर वाला 2 है इसको बाहर निकाल लें, इसको स्क्वायर कर दें क्योंकि मुझे ई स्क्वायर चाहिए। अब ये पूरी चीज़ तो ई के बराबर है तो ये ई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे आंसर, सिंपल, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट के लिए भी x अप्रोचेज टू 0 प्लस होगा, ठीक है, 0 प्लस का मतलब है कि वही फंक्शन x अप्रोचेज टू 0 प्लस 1 प्लस का 2x और 1/x। अब यहाँ पर भी सारी चीज़ें वैसे ही सॉल्व होंगी, ठीक है। सिंपल यहाँ पे हमारे पास ई स्क्वायर आ जाएगा, पूरा वही सेम मेथड होगा, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी हमारे पास ई स्क्वायर के बराबर है। तो हम ये कह देंगे कि एट x इक्वल टू 0 हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। आप लोग यहाँ पे एक लाइन जो है वो लिखकर शो कर दीजिएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो चेक कर सकते हैं, उसकी लिमिट निकाल कर। लिमिट का तरीका हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से निकालनी होती है, लिमिट निकाल कर और उसकी वैल्यू निकाल कर। वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिंपल, जिस पर आपको कंटिन्यूटी जो है वो डिस्कस करने को कहा गया आप उसी फंक्शन में वो वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। पुट करने वाली चीज़ नहीं है तो आप देख लेंगे x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक है। इस तरह से करके हमारे जो ये क्वेश्चन हैं सारे कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो है इसके आगे क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे आगे के टॉपिक।